ये क्या होता है जी, ई की पावर आई थीटा, इस तरह अगर लिखा हो तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और अगर ई की पावर माइनस आई थीटा आ जाए तो इसे लिखेंगे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बस ये दो ही रूल होते हैं इसमें, या तो पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। समझे बात? जी सर। अब एग्जाम्पल 4 है, पेज नंबर 519 पे। उसमें वो कहते हैं ई आई थीटा, ये फाइंड करें इसकी वैल्यू। तो ई आई थीटा इक्वल, वो आप यूलर रिलेशन को अगर देखें तो कोस पाई, पाई है ये, सॉरी थीटा नहीं है, प्लस आई साइन पाई, यही होगा ना भाई? ये वाला लगा देंगे रूल। तो जी सर। हाँ, तो अब जी जी कोस सर। पाई, कोस पाई ये चूंकि एक्स एक्सिस पे आता है पाई, तो एक्स एक्सिस पे जी आपको पता होगा कि कोस पाई जो सा है -1 के इक्वल होता है, एंड साइन पाई ये 0 के इक्वल होता है। एक्स एक्सिस पे साइन 0 हो जाता है। तो सो ई आई इंटू पाई इक्वल हो गया -1, ये आंसर आ गया। ओके, इसके बाद एग्जाम्पल 5 है। ये कहता है आप शो दैट ई की पावर माइनस आई पाई ओवर 2 इक्वल है माइनस आई के। सोल्यूशन, ई माइनस आई पाई ओवर 2 इक्वल है कोस पाई ओवर 2 माइनस आई साइन पाई ओवर 2। यही होगा ना? जी सर। इनकी आगे वैल्यू पुट करनी है तो माइनस आई के इक्वल आ जाएगा। कर लेंगे? जी सर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर कर 6 है। ये आपने खुद करना है सारा, ए बी सी डी पार्ट है इसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, फाइंड कार्टेशियन फॉर्म। अब इसका पहला पार्ट जो गिवन है, ए पार्ट 2 कोस पाई ओवर 6 प्लस आई साइन पाई ओवर 6। अब ये जो गिवन है ये पोलर फॉर्म है। अब पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ये लिख लो जरा। पोलर फॉर्म ये होती है आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है। और यूं भी इसे लिखा जा सकता है -r कोस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यूं नहीं लिखा जा सकता, मतलब ये एक अलग फॉर्म है नीचे वाली अलग, जिसमें एच हम लेट करते हैं आर कोस थीटा को, और वी हम लेट करते हैं आर साइन थीटा को हमेशा। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म जिसमें आपने आंसर को लिखना है वो है एच प्लस वी आई। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, उसको इस फॉर्म में लिखना है। समझे बात? जी सर। पोलर फॉर्म में। अच्छा जी, अब यहाँ पे हेयर आर है हमारे पास 2, एच है हमारे पास 2 कोस पाई ओवर 6, और वी है हमारे पास 2 साइन पाई ओवर 6। समझे बात? भैया 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों से, तो आगे लिखो सो द कार्टेशियन फॉर्म इज एच प्लस वी आई 2 कोस पाई ओवर 6 प्लस 2 साइन पाई ओवर 6, आई भी साथ। ये देखो आई भी तो होता है ना, वो शुरू में लिख लें एंड पे लिख लें, एक ही बात है। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। 2 कोस पाई ओवर 6 कोस 30, ये √3/2 के इक्वल होता है, प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू आई। तो ये 2 इसे कैंसिल, ये 2 इसे कैंसिल, √3 प्लस आई। ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, आंसर है। ओके, जी सर। इसका बी बी पार्ट खुद करें। और उसके बाद एग्जाम्पल 6 है, ये भी खुद देखें, पेज नंबर 520 पे है। एग्जाम्पल 6 देख लेंगे तो सी पार्ट भी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट आपने करना है। एक 5 आपने करना है, एक 6, एक 7 और लास्ट में रह गया है 8। 8 वाला भी आप करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सीन है? पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो पोलर में गिवन होगा उसकी एक्सपोनेंशियल फाइंड करनी है, जो एक्सपोनेंशियल में गिवन होगा उसकी पोलर फाइंड करनी है। मतलब ये ए पार्ट है इसका 3/2 प्लस 3 √3/2 i। ये पोलर फॉर्म है कि कार्टेशियन फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन है। तो यहाँ पे हेयर h ये 3/2 है और इसे 3 × 1/2 भी कहते हैं, क्योंकि 3/2 तो किसी की वैल्यू नहीं है, 1/2 तो है हमारे पास वैल्यू। तो 3 × 1/2 करने का मतलब हमें ये r की वैल्यू भी पता चल गई। बट h होता है r कोस थीटा के। तो r तो ये 3 है एंड कोस थीटा 1/2 किसके इक्वल होता है? एट थीटा π/3 कोस π/3 इक्वल होता है 1/2 के। तो इसका मतलब है थीटा हमारे पास π/3 है। समझे बात? जी सर। तो v है r साइन थीटा। v बन गया 3/2 √3 और v इक्वल है 3/3 × √3/2 साइन थीटा इक्वल √3/2 एट π/3 के। π/3 पे √3/2 होता है ना। थीटा है हमारे पास π/3 और r हमारे पास निकला हुआ है 3। द पोलर फॉर्म। r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा। ये हो गया 3 × कोस π/3 प्लस i साइन π/3। ओके। जी सर। अब आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो होती है r e⁻i थीटा। तो इसमें भी वैल्यूज पुट की 3 e⁻i π/3। ले जी, इतना सा एक लाइन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का दो ही पार्ट है, ए और बी है मेरे ख्याल से। तो ये हमने कर लिया, दूसरा भी कर लेना है। जितने पार्ट है इसके कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 तक काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। ओके जी। जी सर।